हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट वीडियो में हमने एस ऑर्बिटल की शेप के बारे में पढ़ा था। ठीक है, अब इस वीडियो के अंदर हम पी ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटल की शेप के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं शेप्स ऑफ पी ऑर्बिटल्स। तो फर्स्ट पॉइंट जो है यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ फर्स्ट पॉइंट कि पी ऑर्बिटल जो है वो हमें फर्स्ट शेल में नहीं मिलता। वो सबको मालूम है कि फर्स्ट शेल में जो है वो वन मतलब कि एस ऑर्बिटल भी मिलता है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ वी डोंट फाइंड पी ऑर्बिटल इन फर्स्ट, या ऑर्बिटल्स लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे तो ऑर्बिटल्स है ना, ऑर्बिटल्स इन फर्स्ट शेल बोल दो या फिर ऑर्बिट बोल दो या फिर एनर्जी लेवल बोल दो, कुछ भी बोल सकते हो आप। ठीक है, तो स्टार्ट कहाँ से होता है? फ्रॉम सेकंड शेल ऑल शेल्स हैव पी ऑर्बिटल्स। उसके बाद की जो सभी शेल्स हैं, ठीक है, उसके पास पी ऑर्बिटल्स होंगे, जैसे कि n इज इक्वल टू 2, 3, 4, 5, 6 एक्सेट्रा। सभी के पास क्या होंगे? पी ऑर्बिटल होंगे। ओके, इतना क्लियर हो गया। चलो अब 4p ऑर्बिटल की बात करते हैं। 4p ऑर्बिटल्स एजीमुथल नंबर क्या था? क्वांटम नंबर 1 था फॉर ऑल क्वांटम। एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या था? 1 था p के लिए। s के लिए क्या था? 0 था। ठीक है, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होगा? 2l + 1, नंबर ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 2 × 1 + 1 विच इज 3। तो रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा? रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m ये है, तो +L2 -L2 + L ना, -L2 + L विच इज -1 0 1, ये 3 होगा। 3 ऑर्बिटल होगी, सब ऑर्बिटल्स बोल सकते हो। पी शेल के अंदर 3 ऑर्बिटल्स होगी। दिस वन इज px, दिस वन इज py और pz। नाम क्यों दिया? क्योंकि एक्सिस पे है इसलिए ये। ठीक है, तो शेप्स कैसे होंगे वो देख लेते हैं। यहाँ पे मैं बना लेता हूँ। पहली जो है px के लिए बनाते हैं हम। फर्स्ट जो है वो px के लिए बनाते हैं। This is x, so this one is x dash. Okay, this is y, so this one is y dash. और एक और आएगा z। ठीक है, लेकिन हाँ वो हमको अभी ज़रूरत नहीं है, बना देते हैं, चलो कोई नहीं। ये z है तो ये z डैश होगा। तो पहला है px, तो वो x का मतलब कि पूरा x पे ही होगा। तो ये देखिए, ये पूरा x पे होगा, ये पूरा जो है वो x पे होगा। एक और चीज़, इसका जो शेप है वो कौन सा है? डम्बेल शेप है। डम्बेल शेप होता है। पी ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है? डम्बेल शेप, ऐसा डम्बेल की तरह होता है, जहाँ पे ये पॉइंट जो है वहाँ पे कुछ नहीं होता। ये जो एक नॉड है, मैंने आगे बताया था, वो कौन सा नॉड है? एंगुलर नॉड है। क्यों? एक्सिस पे है ना, तो एंगुलर नॉड है। एक्सिस पे एंगुलर नॉड होते हैं, तो ये एंगुलर नॉड है और यहाँ पे जो है वो सभी इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस एरिया। ओके, तो ये px हो गया क्योंकि x पे आ गया है पूरा। वैसे ही अगर हम py की बात करें तो वापस से बना लो, सॉरी ये x बनाना पड़ेगा। x ये क्या है? x डैश, ये y, ये y डैश, और ये होगा हमारा z और z डैश। ठीक है, py बना लेते हैं। px को ये सब बता देता हूँ मैं। तो यहाँ पे क्या होगा? पूरा py पे होगा,
तो ये पूरा पी वाई पे, ठीक है, ऐसे होगा, वाई पे है तो, और ये पोर्शन क्या होगा, सेम एंगुलर नॉड, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं यहाँ पे ए एन, ठीक है। देन थर्ड वन इज सेम बनाएंगे यहाँ पे, ये वाई, वाई डेस एक्स, एक्स डेस, और ये बनेगा जेड डेस जेड, और यहाँ पे जेड पे होगा, ठीक है। तो ये डंबल शेप बन जाएगा। यहाँ पे भी क्या होगा, एंगुलर नॉड होगा, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एंगुलर नॉड, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अगर तीनों को साथ में हम देखेंगे, तीनों को साथ में अगर मैं ड्रॉ कर तो कैसा होगा, देखिए पहले मैं यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ, एक्सिस, दो एक्सिस ड्रॉ कर लेता हूँ। तो पहली ये होगी, फिर दूसरी ये, ठीक है, और तीसरी जो है ये मैं ऐसे बना लेता हूँ, ये तीसरी होगी ऐसी, मतलब कि तीनों साथ में, ऐसे तीनों साथ में होती है वैसे शेप ऐसा, ठीक है, इसलिए मैं ऐसा बता रहा हूँ। लेकिन जो नॉड है वो यहाँ पे तीनों का साथ में ही होगा एक, ठीक है ना। ये जो नॉड है वो क्या होगा, साथ में ही होगा, यहाँ पे सबका एंगुलर नॉड है, इसे नोडल पॉइंट भी बोलते हैं, नोडल पॉइंट, ठीक है। तीनों ऑर्बिटल्स का साथ में जो नॉड है, जहाँ पे कोई एरिया मतलब कि इलेक्ट्रॉन नहीं है वो, ठीक है। ये यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, ये पी वाई है, ये पी जेड है, और ये पी एक्स है, ओके। अगर आगे मैंने आपको बताया, जैसे अगर मान लो कि अभी हम किसकी बात करें, 2p की बात करें, मतलब कि 2px, 2py और 2pz ऑर्बिटल्स की बात कर रहे हैं, तो अगर हमें एंगुलर नॉड निकालना हो तो एजिमुथल क्वांटम नंबर होगा, रेडियल नॉड निकालना हो मतलब कि रेडियस वाला जो शेप में होता है, मतलब कि शेप तो नहीं बोल सकते आप, कि आप आगे आगे जैसे जाओगे न्यूक्लियस से आगे तो राउंडेड शेप में मिलता है, तो क्या होगा n-l-1, ठीक है। तो L तो मतलब इधर 2px 2py सबके लिए वही होगा, तो एंगुलर नॉट जो L की वैल्यू है वो क्या है, वो तो 1 ही है, सॉरी 1, तो एंगुलर नॉट कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। सबका ये सब साथ में होंगे तो इनका 1 ही होगा एंगुलर नॉट, तो एंगुलर नॉट कितना मिल गया, 1, और रेडियल नॉट कितना मिल गया, रेडियल नॉट यहाँ पे 2 डाल दो तो 2 -1 -1 तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, रेडियल नॉट क्या होगा, 2 मिल जाएगा, ठीक है, सॉरी 2 मिलेगा नहीं, 2 -1 0 मिल जाएगा, रेडियल नॉट कितना मिल जाएगा, 0, मतलब कि यहाँ पे कोई रेडियल नॉट नहीं है। 2px 2py 2pz के लिए ही बात कर रहा हूँ कि इसके लिए जो है वो रेडियल नॉट क्या है, 0 है, ठीक है। अगर हम बात करें 3px 3py 3pz की, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 3px 3py 3pz की, क्योंकि 3p में भी इसमें होगा तो इसके अंदर भी होगा, थर्ड शेल में भी p ऑर्बिटल होगा, तो उनके लिए क्या होगा, एंगुलर नॉट क्या होगा, इज इक्वल टू l, तो वो तो सेम ही होगा, एंगुलर नेट l की वैल्यू 1 है तो 1 ही होगा, ठीक है। इसमें भी 1 है, यहाँ पे लिखा है ना, हाँ। और जो रेडियल नॉड है वो क्या हो जाएगा, n-l-1, सॉरी 1 होगा ये, तो 3 -1 -1 तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पे रेडियल नॉड 1 मिला, वहाँ पे 0 था, ठीक है, तो 3 के लिए क्या होगा, एक रेडियल नॉड मिलेगा, वैसे ही आप 4 के लिए फाइंड करोगे, ठीक है। इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा एंगुलर नॉड में तो, लेकिन इसके अंदर चेंज आएगा, 4 -1 3 -1 2, मतलब कि 4 के लिए 2 रेडियल नॉड हो जाएगा, ओके, क्लियर, समझ में आया। आगे भी जा सकते हो। और एक चीज, टोटल नॉड भी फाइंड कर सकते हो आप, टोटल नॉड, टोटल नोड्स इज इक्वल टू रेडियल नॉड प्लस एंगुलर नॉड। रेडियल नॉड कैसे फाइंड करते हैं हम, n-l-1 प्लस l, ठीक है ना, ये एंगुलर नॉड का l और ये n-l-1,
तो ये क्या होगा, L कैंसल, तो n-1 से क्या मिल जाएगा हमको, टोटल नॉड मिल जाएगा, टोटल नॉड। देखो यहाँ पे अब टोटल नॉड कितना होगा, 1 + 1 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे टोटल नॉड अगर ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं हमको करना है तो टोटल को नॉड को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, n-1 मतलब कि 3 - 1 तो क्या हो जाएगा 2, ठीक है। तो ये यहाँ पे हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा n-1 तो 1 हो जाएगा, 1 + 0 भी 1 ही होता है, टोटल नॉड क्या हो जाएगा 1, ठीक है, क्लियर। तो आगे आप 4px और 4py और 4pz होमवर्क में आपको करना है। 4px 4py 4pz के लिए आपको क्या फाइंड करना है, एंगुलर नॉइड फाइंड करना है, टोटल नॉइड फाइंड करना है और रेडियल नॉइड भी फाइंड करना है, ठीक है। तो ये नोट डाउन करो। तो आगे चलते हैं d ऑर्बिटल की तरफ, ओके। तो यहाँ पे अब शेप्स ऑफ d ऑर्बिटल्स ले लेते हैं टॉपिक में। तो फर्स्ट पॉइंट जो है वो वैसे ही सेम आएगा, वी डोंट फाइंड d ऑर्बिटल इन सेकंड शेल, या फिर ऑर्बिट बोल दो या फिर एनर्जी लेवल बोल दो। सेकंड के अंदर सिर्फ 2s और 2p होती है, ठीक है। सो आफ्टर n = 3 all shall have d orbitals, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सबके पास क्या होगी, d ऑर्बिटल होगी। 3 4 5 6 7 8 9 10 जो भी होगा उसके पास क्या होगी, d ऑर्बिटल होगी, ठीक है। शेल की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, शेल की एनर्जी लेवल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। L की वैल्यू क्या होगी, d के लिए 2 होगी, हमने देखा था ना 0 1 2 3, ये S P D F, तो D के लिए क्या है 2 है, इसकी वैल्यू करवाया है आगे मैंने एजीमुथल क्वांटम नंबर में। L की वैल्यू 2 यहाँ पे लिख देता हूँ, 4 d ऑर्बिटल्स ऑलवेज P के लिए था क्या थी 1 थी और S के लिए 0 थी, ठीक है। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या आ जाएगी, L 12 + 1 विच इज 2 × 2 + 1 4 + 5। तो रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या है -2 है ना, -L2 + L, तो -2 - 1 0 1 2, देखो 5 ऑर्बिटल हो गई d शेल के अंदर। ये d ऑर्बिटल्स मतलब कि d सब शेल के अंदर क्या होगा, d ऑर्बिटल्स होगी, समझ में आ रहा है ना। तो ये हो गई पहली, क्या होगी dxy dyz, ये dxz और ये dx² -y² या x² - y² भी बोल दो, dz², ओके। ये इसका नाम दे दिया। शेप क्या होगा, शेप ऑफ d ऑर्बिटल्स आर डबल डम्बेल का शेप होता है, डबल डम्बेल, ठीक है। कैसा है देखते हैं यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूं, एक, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, ठीक है। पहला है dxy। अब समझाने के लिए यहाँ पे मैं आपको dxz होगा, dx² y², ये बहुत ही इजी मेथड है तो इसको ही आप फॉलो करिएगा, ठीक है। इसमें x और y है तो इसको x ले लो, ये x डैश, ये y डैश, ठीक है। तो x पे होगा, डबल डम्बेल है तो ये x एरिया में आएगा और ये एक डम्बेल जो है वो xy एरिया में आएगा, दोनों xy एरिया में है और बीच में जो है वो क्या होगा, उसका
नोडल पॉइंट बोल सकते हो दोनों का, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखना कि दोनों अलग अलग हैं, तो एक ऐसी है, एक डंबल जो है वो ऐसा है और एक डंबल जो है वो कैसा है, ऐसा है, तो दोनों का अलग अलग नोडल पॉइंट है, तो कितना होगा, 2 नोड पॉइंट होगा, ठीक है। ये याद रखना, ये ऐसे मैंने रखा हुआ है इसलिए। फिर ये जो है वाई जेड है, तो यहाँ पे आप मान लो कि ये y ले लो, तो ये y डैश, और ये z ले लो, z डैश। ये समझाने के लिए, ऐसा नहीं है कि एक्सिस मैंने बदल दी, एक्सिस कभी बदलती नहीं है, ये समझाने के लिए, ठीक है। यहाँ पे ये जो वाई जेड एरिया में होगा डंबल, इसीलिए इसको वाई जेड बोलते हैं। ये जो है वो क्या होगा, नोडल पॉइंट होगा, ठीक है। और इस एरिया के अंदर इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंट होगी, ये एरिया के अंदर, ठीक है। इस एरिया के अंदर इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंट होगी। डी एक्स जेड की बात करें तो यहाँ पे आप ले लो जेड डैश, सॉरी एक्स ले लो, यहाँ पे एक्स डैश जेड डैश, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही सेम फंडा होगा। ये तो बहुत इजी है, इस पॉइंट पे नोडल पॉइंट होगा दोनों का। लेकिन नोड्स जो होते हैं, एंगुलर नोड्स, वो कितने होते हैं, 2 होते हैं यहाँ पे, क्योंकि 2 डंबल है ना, एंगुलर नोड 2 होंगे, ठीक है। तो ये 3 तो आपको पता चल गए। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर बोल दो, या एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बोल दो, ठीक है। तो उसके लिए ये आप एक्स ले लो, ये एक्स डैश, ये वाई डैश। इस पे क्या होगा कि एक जो है वो एक्स पे होगा और एक जो है वो वाई पे होगा, ठीक है। इसलिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इसको बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी नोडल पॉइंट होगा। ये एरिया क्या होगा, जहां पे इलेक्ट्रॉन आपको मिलेंगे। अब एक्स स्क्वायर क्यों, पूरा एरिया कवर कर लिया, ए और ये, तो एक्स स्क्वायर हो गया, और ये तो वाई स्क्वायर हो गया, ठीक है। ऐसे आप देख लेना, समझ में आया, ये क्लियर हुआ। चलो अब ये जो है वो z ले लेते हैं, क्योंकि z डैश, क्योंकि ये z स्क्वायर है ना, तो ये z पे ऐसे आती है, ये डंबल जहाँ पे नोड होता है। लेकिन d ऑर्बिटल का जो शेप है वो डबल डंबल भी होता है, और एक यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, एंड डोनट शेप भी होता है, जो बोलते हैं ना आप, डोनट बीच में से वो होता है ना, वैसे ही। क्योंकि यहाँ पे एक ऐसा डोनेट जैसा क्या होता है, शेप होता है एक ऑर्बिटल का, डबल डंबल है इसलिए, ठीक है। इसलिए यहाँ पे डोनट शेप होता है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है डोनट शेप वापस से, ठीक है। इतना क्लियर हुआ शेप ऑफ डी ऑर्बिटल्स, ओके। चलो अब यहाँ पे हम 3D ऑर्बिटल्स के बारे में बात करते हैं। मैं सभी ऑर्बिटल के लिख नहीं रहा हूँ, 3dx dy z ये सभी लिख नहीं रहा हूँ, सिर्फ 3D ऑर्बिटल्स लिख रहा हूँ। यहाँ पे क्या होगा, रेडियल नोड क्या होगा, n-l-1, तो n क्या है, 3 है, l क्या है, d के लिए 2 -1, 3 - 2 क्या हो जाएगा, 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0। मतलब कि इसके लिए कोई रेडियल नोड नहीं है, ठीक है। अब एंगुलर नोड क्या होगा, 1 है, 1 सॉरी l 2 होगा, इज इक्वल टू l इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो टोटल नोड कितना हो गया, आप सीधे निकाल दो, l - 1 क्या हो जाएगा, 3 - 1 2, 2 + 0 क्या होगा, 2 ही होगा, वही है यहाँ पे। अगर 4D ऑर्बिटल्स के लिए निकालोगे तो फॉर 4D ऑर्बिटल्स रेडियल नोड इज n-l-1, 4 - 2 - 1, 4 - 2 2 - 1 1, रेडियल नोड मिला 1, और एंगुलर नोड क्या हो जाएगा, l विच इज 2, वो तो वही रहेगा। टोटल नोड क्या हो जाएगा, n-1 बोल दो, या टोटल कर दो 2 और 1 का तो भी चलेगा। n-1 मतलब कि 4 - 1 तो क्या हो जाएगा, 3, ठीक है। समझ में आया, ओके। तो आज हमने p ऑर्बिटल्स के शेप और d ऑर्बिटल के शेप के बारे में बात की, और एंगुलर नोड और रेडियल नोड कैसे निकालते हैं वो भी फाइंड किया, ठीक है। तो इसको अगर समझ में ना आए तो 1 और 2 बार वीडियो आप देखिएगा,
अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। ओके।